जय मसीह की सबको जो ऑनलाइन देख रहे हैं, प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। मेरे प्रियो, आइए हम वचन में जाएंगे। देखिए, अभी देखिए, देखो आ गया, लाइव आ गया। हाँ जी, आ गया है, आ गया ना। बस ठीक है। कईयों के मोबाइल में प्रॉब्लम है, छोड़ो उसको। सुनो वचन सुनो। हालेलुया। पीछे सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? आवाज क्लियर है? आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, एक मुझे ना छोटा सा ना वो ले आके दो। इतना बड़ा, सब पैसे इकट्ठे करो, इतना बड़ा माइक ला के दो, इधर रखेंगे ताकि पीछे वालों को अच्छा सुने। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ध्यान सुनना। आज मैं बताना चाहता हूं, इस चर्च के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। इस चर्च के ऊपर परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हुआ है। मेरे भी अनुग्रह का क्या मतलब होता है? अनुग्रह का एक शब्द, और इंग्लिश में इसको ग्रेस बोलते हैं, अगर हिंदी में इसके अनुग्रह बोलते हैं, आप इसको कृपा कह सकते हैं परमेश्वर की, सिंपल वर्ड्स में बोले तो। इसका मतलब मेरे प्रिय ये होता है, बाइबल के अनुसार जिस चीज के आप योग्य नहीं है पर परमेश्वर आपको वो चीज दे देता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके योग्य थे, इसका मतलब ये है कि आप पर परमेश्वर की कृपा हुई है, परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। आमीन। और हम देखेंगे मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होता है या किसी चर्च पर होता है, किसी इंसान पर होता है, तो उससे होता क्या है? क्या क्या चीजें उसके जीवन में बदलाव आते हैं, क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या चीजें होने लग जाती हैं। इन चीजों को आज हम परमेश्वर के वचन में देखने वाले हैं। हालेलुया। लुका की इंजील और उसका हम 1 की 28 और 30 पढ़ेंगे तो ऐसा हमें मिलेगा। मैं पढ़ता हूं आपके लिए। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, जिस पर ये ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। अब ध्यान सुनना मेरे प्रियो। उस वक्त आप सोचते मरियम को क्यों चुना परमेश्वर ने? क्या मरियम ज्यादा पवित्र थी? क्या मरियम बहुत ज्यादा प्रेयर करती थी? क्या मरियम बहुत ज्यादा फास्टिंग करती थी? क्या मरियम सबसे अलग थी कि परमेश्वर ने मरियम को ही चुना? मेरे को ऐसा नहीं है। उस वक्त बहुत सारी स्त्रियां पवित्र थी, मरियम भी पवित्र थी, बहुत सारे अच्छा जीवन जी रहे थे, मगर उनमें से परमेश्वर का जो अनुग्रह हुआ ना, वो मरियम के ऊपर हुआ। मरियम के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। इसी कारण पवित्र परमेश्वर, पूरी धरती का परमेश्वर जो अति महान और पवित्र है, उसने मरियम की कोख में आकर 9 महीने रहा और उसके द्वारा जन्म लिया। मेरे भी अगर देखा जाए तो मनुष्य जाति इतनी पवित्र नहीं है कि वो परमेश्वर को अपने कोख में या परमेश्वर को अपने दिल में आने दे, क्योंकि वो सब ने पाप किया। जब आदम ने पाप किया, पहले इंसान ने, सब जाति पापी हो गई। उसमें मरियम भी आती है, क्योंकि उनके अंदर भी इंसानी खून था। मेरे प्रियो, हम सब पापी थे, मगर वो जीवन हम जी रहे थे उसके योग्य। हम इस योग्य नहीं थे, वो भी इस योग्य नहीं थे कि परमेश्वर उनमें जन्म ले, मगर प्रभु का अनुग्रह उस पर हुआ और अनुग्रह ने उनको योग्य बना दिया। मेरे प्रिय, अनुग्रह क्या करता है? जिस चीज के हम योग्य नहीं होते, उस चीज के हमें योग्य बना देता है। बहुत सारी औरतें थी, मगर सबको परमेश्वर ने नहीं चुना। जिस पर प्रभु की दया हो गई, जिस पर परमेश्वर की कृपा हो गई, ऐसे बोलो, जिस पर प्रभु का दिल आ गया। एक एग्जाम्पल देता हूं, दुनियावी एग्जाम्पल। अब दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, सबसे आपको प्यार थोड़ी ना होता है। हाँ, किसी एक से प्यार हो जाता है। इसको मान लो एक तरह का अनुग्रह आपका उस पर हो गया। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का अनुग्रह मतलब कह सकते हैं प्रभु का दिल किसी पर आ जाना। परमेश्वर का किसी पर दिल आ जाता है कि मुझे ये चीज देनी है, इसको मुझे ये चीज करनी है। हाँ, इसके योग्य नहीं है ये, पर मैं इसके जीवन में करूंगा। हालेलुया।
तो मेरे प्रिय उसके साथ क्या हुआ? जब प्रभु का अनुग्रह होता है, स्वर्गदूत ने क्या बोला? जब परमेश्वर का अनुग्रह किसी पर होता है ना, तो उसको दर्शन आते हैं। उसको क्या दिखाई दिया? स्वर्गदूत, दर्शन। जब किसी पर प्रभु का अनुग्रह होता है, किसी चर्च पर, उस चर्च को मेरे प्रिय परमेश्वर के दर्शन आते हैं। दूसरा वहां पर क्या हुआ? कहता परमेश्वर तेरे साथ है। जब परमेश्वर का अनुग्रह किसी पर आता है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर पूरी धरती का मालिक, पूरी कायनात को बनाने वाला, जमीन और आसमान को बनाने वाला, वो उसके साथ हो जाता है मेरे प्रियो। वो आके उसको सपोर्ट करने लगता है, उसके संग खड़ा हो जाता है मेरे प्रियो। और इससे बड़ी कोई बात नहीं है कि परमेश्वर आपके साथ खड़ा हो। पर परमेश्वर कब खड़ता है? जिस पर अनुग्रह होता है। परमेश्वर ने बोला बेटा इस चर्च पर, द किंगडम ऑफ पीस पर, इस चर्च पर मेरा अनुग्रह हुआ है। मेरा बड़ा अनुग्रह इस चर्च पर आ चुका है। मेरी बड़ी फेवर, मेरी बड़ी कृपा इस चर्च पे आ चुकी है। मेरे को स्वर्गदूत का उसको दर्शन हुआ। वो बाज, मतलब बाज नहीं थी उसके। देखो परमेश्वर जन्म ले जरूरी नहीं था उसमें से, मगर परमेश्वर ने खुद उसके द्वारा जन्म लिया। एक बहुत बड़ा काम हुआ। हालेलुया। आगे अगर आप पढ़े तो मरियम आगे बहुत सारी चीजें कहती है। अगर आप आगे पढ़े 46 से पढ़े, आगे पढ़ते जाएंगे, लिखा तब मरियम ने कहा मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की। इसलिए देखो अब से युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। जब परमेश्वर की कृपा किसी पर होती है मेरे प्रियो, उसके ऊपर आनंद छा जाता है। जब परमेश्वर की कृपा किसी पर होती है मेरे प्रिय, उसको बहुत सारे लोग उसको धन्य बोलने लगते हैं, उसको आशीषित बोलने लगते हैं, उसको ब्लेस्ड बोलने लगते हैं। आज मरियम, माता मरियम का कितना बड़ा नाम है। कई लोग तो उनको पूजते हैं। वो कैसे हुआ? क्योंकि उन पर प्रभु का अनुग्रह हुआ, और उस अनुग्रह ने उनको इतना फेमस बना दिया, इतना बड़ा बना दिया, इतना धन्य बना दिया। आज पूरी दुनिया उनको कहती है धन्य मरियम। कहता अब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि मुझ पर प्रभु का अनुग्रह हुआ है। आमीन। इस चर्च को आने वाले समय में लोग धन्य कहने वाले हैं, ग्रेट कहने वाले हैं, ब्लेस्ड कहने वाले हैं, क्योंकि इस पर प्रभु का अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। वो कहता है भयभीत ना हो, डरना। जब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होता है तब परमेश्वर हमें इनकरेज करने वाले शब्द कहता है। अगर आपको किसी चीज में डाउट लगेगा, वो आपके आकर ना आपको टीचिंग देगा, सिखाएगा पर्सनली। आपको आकर सिखाएगा, नहीं बेटी तू ऐसा नहीं है, नहीं बेटे तू ऐसा नहीं है, जो लोग कहते हैं वो गलत है, जो मैं कहता हूं वो राइट है, क्योंकि मेरा अनुग्रह तुझ पर हुआ है। इसलिए मैं तुझसे आज से बातचीत करूंगा, मैं तेरे साथ तुझको इनकरेज करूंगा। मेरे प्रिय परमेश्वर हमको उत्साहित करता है, लोग करें ना करें, प्रभु करता है जब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होता है। और जब परमेश्वर का अनुग्रह होता है आप सुपर नेचुरल आवाजों को सुनते हैं। आमीन। दुनिया परमेश्वर के बारे में सोचती है परमेश्वर कैसा होगा, किस तरह दिखता होगा, कैसे होगा, पर मेरे प्रिय हम परमेश्वर को लाइव सुनते हैं। पता क्यों? क्योंकि हम पर प्रभु का अनुग्रह हुआ है। दुनिया ने आज तक प्रभु की आवाज नहीं सुनी। उन कहते हैं ये कैसे हो सकता है? क्योंकि उन पर अनुग्रह नहीं हुआ। जिस पर अनुग्रह नहीं हुआ उनको पता नहीं परमेश्वर कैसा है, पर जिस पर अनुग्रह हुआ है उनको पता लग जाता है परमेश्वर कैसा है, और वो कैसे कैसे बात करता है। जब हम टूटे हुए होते हैं वो आके हमें इनकरेज करता है, क्योंकि उस हमारे ऊपर उसका अनुग्रह हुआ है। आगे वो क्या कहती है? क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, उसका नाम पवित्र है। इसका मतलब जब परमेश्वर का अनुग्रह किसी पर आता है, परमेश्वर उसके जीवन में बड़े बड़े काम करता है।
इस चर्च पर प्रभु का अनुग्रह हुआ है। इस चर्च में जितने लोग हैं, अगर इस चर्च पे अनुग्रह का मतलब पता क्या है? जितने चर्च में लोग हैं सब पर अनुग्रह हुआ है। सब लोग बड़े बड़े। इसका मतलब यह है, जब इस चर्च के प्रभु बात कर रहा है तो ये चर्च बिल्डिंग की नहीं कर रहा है। जो इसमें लोग रहते हैं, जो इसमें पास्टर रहता है, जो इसमें बच्चे रहते हैं, परमेश्वर कहता है उन पर मेरा अनुग्रह हुआ है। उन पर मेरा अनुग्रह हुआ है। आप कहते हो पास्टर इतना तेज तेज क्यों बोल रहे हैं? और पीछे वालों को सुनाई दे इसलिए। हालेलुया। इधर से मैं आराम से बोलूंगा, पीछे वालों को इतना सुनाई नहीं देगा, फिर क्लियर नहीं आएगा। आ रही है आवाज? अच्छी आ रही है? सुनाई दे रहा है? समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप? जब परमेश्वर कह रहा है इस चर्च पे अनुग्रह है, मतलब सोचो एक बिल्डिंग पर अनुग्रह हुआ है। कहने का मतलब क्या है? चर्च के सब लोगों पर। प्रभु ने मुझे दिखाया, कहता तेरी चर्च के सब लोगों पर मेरी कृपा आ गई है। कहता अब जिसके योग्य नहीं है वो कि मैं उनको दूं, कहता योग्य नहीं है क्योंकि वो इतनी प्रार्थना नहीं करते, इतनी बाइबल नहीं पढ़ते, पर फिर भी वो चीजें मैं उनको देने जा रहा हूं क्योंकि मेरा अनुग्रह उन पर हुआ है। और जब मेरा अनुग्रह किसी पर होता है तब मैं उनको वो चीजें देता हूं जिस चीज के वो योग्य भी नहीं है। इसको कहते हैं परमेश्वर का अनुग्रह। हालेलुया। लिखा परमेश्वर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए और उसकी दया उन पर है जो उससे डरते हैं, पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तीतर बीतर कर दिया। जो घमंडी लोग हैं, जो आपके बैरी बनना चाहते हैं, जब प्रभु का अनुग्रह आप पर होगा ना, आपके बैरियों को झटक देगा, भूख मार के उड़ा देगा उन्हें। परमेश्वर का अनुग्रह इजराइल पर था। जब मिस्र सेना उनको मारने के लिए आई, प्रभु ने उन सबको समुद्र में झटक दिया, सब मर गए। आपके जितने बैरी हैं, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर हुआ है, चाहे वो बीमारी है, कैंसर है, एड्स है, पथरी है, दुष्ट आत्मा है, कर्जा है, श्राप है, उन सबको परमेश्वर तीतर बीतर करने जा रहा है। उन सबको परमेश्वर झटक देगा मेरे प्रियो, क्योंकि उसका दिल तेरे ऊपर आ गया है। वो तेरा दीवाना हो गया है, तेरे बारे में सोचता रहता है, क्योंकि उसका अनुग्रह तुझ पर हुआ है। आमीन। मेरे प्रियो, आपको पता जब परमेश्वर का अनुग्रह किसी पर हो जाए, आपको पता वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। अब अनुग्रह हमारी शकल देखकर नहीं होता, हम बहुत सोने थे जी, या हमारी कास्ट देखकर हो जाता है, हमारी कास्ट हाई है, या हम लो कास्ट के हैं, या हम बहुत रिच है इसलिए अनुग्रह हो गया। ऐसा नहीं होता। अनुग्रह अनुग्रह है, जिस पर परमेश्वर का हो जाए बस हो जाए, चाहे वो काला हो, चाहे वो चिट्टा हो, चाहे वो पीला हो, चाहे वो नीला हो, किसी पर भी प्रभु का अनुग्रह हो सकता है। आपको पता है इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभु का बड़ा अनुग्रह कहां पर है? जिनको दुनिया तुच्छ समझती है। जिनको दुनिया तुच्छ समझती है। किनको पता? काले लोगों को, हबसियों को दुनिया क्या समझती है? ये क्या काले काले ऐसे बोलते दुनिया, हम नहीं, दुनिया। जब मैं प्रभु को नहीं मानता वो बोलते ये तो निगरो हैं, ये तो तू हबसी है, ऐसे बोलते थे। मतलब उनको गलत बोल रहे हैं वो लोग। पर आपको पता इस वक्त सबसे ज्यादा फेवर अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका के लोगों पर है। उनके द्वारा परमेश्वर इतने बड़े बड़े काम कर रहा है जो किसी और के द्वारा नहीं कर रहा है। वहां पर इतने रूहें बचा रहा है, इतने लोगों को बचा रहा है। वो उनको मानो परमेश्वर उन लोगों का दीवाना हो गया है। पता क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह, उसके अनुग्रह की दृष्टि उन पर पड़ी है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का अनुग्रह किसी पर भी हो सकता है। वो काले पे हो सकता है, गोरे पे हो सकता है, बड़ी जात वाले, छोटी जात, किसी पर भी हो सकता है। और जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह होता है ना, परमेश्वर उसे धन्य बना देता है, बड़ा बना देता है, महान बना देता है। आज लोग वहां से जाके बड़े बड़े यहाँ के जो फेमस पास्टर हैं, उन्होंने अभिषेक पता कहां से पाया है? जो यहाँ के इस वक्त फेमस पास्टर हैं, बड़े पास्टर हैं, उनका मेन जो हेडक्वार्टर है वो साउथ अफ्रीका है।
जब किसी पर अनुग्रह होता है ना, तो उस व्यक्ति के द्वारा अगर आप उसके साथ जुड़े हैं तो उसमें से बड़ी बड़ी आशीषें खींच सकते हैं। इस चर्च के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। इस चर्च के द्वारा लोग बड़ी बड़ी आशीषों को खींचेंगे, बड़े बड़े चमत्कारों को खींचेंगे। साउथ अफ्रीका पर प्रभु का अनुग्रह बड़ा हुआ। एक दास यहां से गया और उसने उसको खींच लिया और उसने ले जाने दिया। उसने क्यों पता है? क्योंकि जिस पर प्रभु का अनुग्रह है उससे अगर आप तुम जुड़ जाओ, उस चर्च से अगर तुम जुड़ जाओ, ओ मेरे प्रियो, आप सेम नहीं रहने वाले। आप सेम नहीं रहने वाले। तब आप मेरी तरह ऐसे कोट पहनने वाले हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह जब आता है तो वो भिखारी को राजा भी बनाने की शक्ति रखता है, घूरे से उठाकर। एक दिन प्रभु ने मुझे बोला, तू राजा की तरह कपड़े पहना कर। मैं कहा, प्रभु यार पैसे पूसे तो इतने है नहीं, तो क्या बात कर रहे हो? कहता नहीं, तू राजा की तरह कपड़े पहना कर, क्योंकि तू राजा है। क्योंकि तू क्या है? राजा। तो मैंने प्रभु की बात को सीरियस लिया, पर इतना भी सीरियस नहीं लिया। मैं कहा, इतने महंगे महंगे कपड़े कहां से लेके आऊंगा मैं? कौन मुझे महंगे महंगे कपड़े देगा कि मैं राजा की तरह रहूं? कहता, तू बस ऐसे रहा कर। अब हालेलुया। उस वक्त से मेरे पे कुछ समय बाद वाकई परमेश्वर ने चेंज कर दिया। लोगों को उकसाने लगा, चल भाई इसको जा मेरे दास को कोट दे के आ, चल तू आज तू इसको कोट देने वाली है, चल तू आज इसको ये वाला कपड़ा देने वाला है। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ऐसा करता है? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है मेरे प्रियो। जब परमेश्वर का अनुग्रह किसी पर होता है ना, वो उसके दिल की इच्छाएं पूरी करना शुरू कर देता है। उसकी प्रेयर को प्रभु जल्दी रिजेक्ट नहीं करता। आपको पता है, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हो जाए उसके द्वारा बड़ी बड़ी आशीषों को लोग पा सकते हैं। बड़ी बड़ी, चाहे वो खुद इतना बड़ा ना हुआ हो, मगर उसके द्वारा बहुत बड़ी बड़ी लोग आशीष पा सकते हैं। और मैंने देखा है, टीवी जोशुआ जो थे प्रभु के दास, उन पर प्रभु का बहुत बड़ा फेवर था। बहुत बड़ा, जो प्रभु के दास मेरे पर टीवी जोशुआ थे, उन पर प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह था। बहुत बड़ा। प्रभु ने बड़े बड़े काम किए। पंजाब से एक प्रभु का दास गया, उनके साथ जुड़ गया। आज वो देखा जाए ना, उनसे भी ज्यादा मैंने देखा मिनिस्ट्री उनकी हो गई है। उनसे ज्यादा फॉलोवर्स उनके हैं। आप चेक करना, सब्सक्राइबर अभी चेक करना, बाद में देखना। जिस पर अनुग्रह हुआ उसके तो कम हुए, पर जिसके द्वारा जो अनुग्रह गया दूसरे पर, उसके ज्यादा बढ़ गए। अनुग्रह मेरे प्रियो ऐसा है, जब मान लो मेरे ऊपर है, मेरे द्वारा हो सकता है उसने 100 काम किए, मगर अगर आप उसी से जुड़े तो आपके द्वारा हजारों काम कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। यीशु ने सिर्फ इजराइल देश में प्रचार किया। यीशु पर परमेश्वर का अनुग्रह था। लिखा, वो परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया। उस पर परमेश्वर का अनुग्रह था, प्रभु यीशु मसीह पर, उसके प्रभु के पिता का अनुग्रह, और वो बढ़ते गए। तुमको पता है, पर कमाल की बात है, प्रभु ने सिर्फ एक देश में सेवा की, दूसरे देश में गए नहीं। वहीं इजराइल, थोड़ा सीरिया, बस इतना नजदीक नजदीक, ज्यादा 200-300 मीटर के परे प्रभु कभी गए ही नहीं। पर जो उनके चेले थे, हालेलुया, वो धरती के छोर तक चले गए मेरे प्रियो। क्योंकि जिस पर अनुग्रह हुआ था ना, वो उसके साथ जुड़े थे मेरे प्रियो। उन्होंने तो पूरे बड़े बड़े देश कब्जे कर लिए, परमेश्वर का राज फैला दिया। पता क्यों? क्योंकि वो उसके साथ जुड़े थे जिस पर परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह था। जिस पर था वो तो थोड़ा फैला, पर उनके द्वारा, चेलों के द्वारा वो बहुत ज्यादा फैल गया मेरे प्रियो। देखो प्रभु, आप देखना, इजराइल सिर्फ इतने 300 के एरिया में बस परमेश्वर ने सेवा की है, पर उसके चेलों ने देखो इजराइल से कहां कहां किस छोर तक चले गए।
इसीलिए प्रभु कहता है जो काम मैंने किए तुम भी करोगे, वरन इनसे बड़े बड़े काम करोगे। मैं तो एक देश में प्रचार किया, पर तुम कई देशों में प्रचार करोगे। तुम दूर दूर जाओगे, क्योंकि तुम उस व्यक्ति के साथ जुड़े हो जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। और प्रभु ने मुझे बोला इस चर्च पर मेरा अनुग्रह हुआ है। कहता जो हल्के में ले ले शायद वो आशीषों को खो दे, पर जो सीरियस लेगा वो बहुत फैलने वाला है। वो उसकी आशीषें चौड़ी होने वाली है, उसकी बरकतें चौड़ी होने वाली है, उसकी हदें परमेश्वर चौड़ी करने जा रहा है, उसकी सीमाओं को परमेश्वर बढ़ाने जा रहा है। ब्लेसिंग की सीमा को, चंगियाई की सीमा को, बरकतों की सीमा को बढ़ाने जा रहा है। मेरे प्रियो, मैंने आत्मा में देखा प्रभु ने इस चर्च पर बहुत सारी आशीषें उड़ेल दी। जब प्रभु का अनुग्रह किसी पर होता है ना, तो बहुत सारी आशीषों को उड़ेलता है। बाइबल में एक रानी थी एस्थर, वो गरीब, बस एक बता के मैं खत्म करता, अगले पार्ट देखेंगे हम। अगली बार आना, ऑनलाइन सब आना अगली बार, तो अगली बार देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट 2। तो आज मैं इसको खत्म करता हूं। ध्यान सुनना मेरे प्रियो, एस्थर उसका 2:17 में लिखा है, राजा साक्षर था वहां पर, तो रानियों को चुन रहे थे। बहुत सारी रानियां थी, सब खूबसूरत थे, मगर उसमें से राजा की जो अनुग्रह की दृष्टि हुई ना, वो एस्थर पर हुई। और एस्थर मेरे प्रियो उस हिसाब से एक बहुत रिच फैमिली से नहीं आती, उसके माँ बाप में नहीं थे, शायद उसके चाचा मुर्दगे ने उसको पाला था, उसको बड़ा किया था, एक नॉर्मल से परिवार से आती है वो। मगर क्या हुआ पता, राजा की अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, और राजा ने लिखा महल में उसको बेस्ट जगह दी, बेस्ट, जो सबसे बेस्ट जगह थी वो दी, और अपने साथ बैठाया। इसका मतलब क्या है, जब परमेश्वर का अनुग्रह किसी पर आता है, किसी चर्च पर, किसी इंसान पर, मेरे प्रियो, उसको बेस्ट चीजें देने जा रहा है, उसको बेस्ट प्लेस देने जा रहा है, उसको बेस्ट जगह देगा, बेस्ट प्लेस देगा, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ है। और आगे आप देखोगे, राजा ने जो कुछ मांगा, उसके लोग संकट में पड़ गए थे, एस्थर के लोग संकट में पड़ गए थे, वो मारे जाने वाले थे, पर उसने राजा को कहा, हे राजा, मेरे लोगों को छोड़ दे, मेरे लोगों को बचा ले। मेरे पर जब किसी पर प्रभु का अनुग्रह होता है, तो स्वर्गीय राजा उसकी प्रार्थना को सुनता है, और उसकी प्रार्थना को सुनकर लाखों हजारों लोगों को बचा लेता है, रूहों को बचा लेता है, जो नाश होने वाले उनको बचा लेता है। उसकी प्रार्थना को ग्रहण करता है वो, सबकी प्रार्थना को प्रभु ग्रहण नहीं करता, उसकी प्रार्थना को ग्रहण करता है जिस पर उसका अनुग्रह हुआ है। राजा साक्षर का अनुग्रह एस्थर पर हुआ। उसने बोला, एस्थर मांग, क्या मांगती है? आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। 127 देश पर वो राज्य करता था, इवन हिंदुस्तान पर भी लिखा है उस वक्त। कहता तू इनमें से ना, मेरा अनुग्रह तुझ पर हुआ है, मांग, क्या मांगते? आधा राज्य, मतलब 127 देश का आधा जोड़ लो। कहता सब तेरा हुआ। जब प्रभु का अनुग्रह किसी पर होता है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर ना अपने स्वर्ग की सारी महिमा, इज्जत, धन, दौलत वो उस व्यक्ति को दे सकता है मेरे प्रियो। उसके ऊपर फेवर करता है परमेश्वर, उसको नमी नमी जगह पे पहुंचाता है। परमेश्वर ने बोला, अब इस चर्च पर मेरा अनुग्रह हुआ है, जो इसमें लोग रहते हैं उन पर मेरा अनुग्रह हुआ है। मैं उनकी प्रार्थना को सुनूंगा, मैं उनको बेस्ट जगहें दूंगा, मैं उनको ऊंचा करूंगा, क्योंकि मेरा अनुग्रह उन पर हुआ है। बहुत सारी आशीषें आती हैं। एस्थर ने जो जो मांगा उसको मिलता गया। राजा उसके साथ खाना खाता था। परमेश्वर का अनुग्रह जब किसी पर होता है, परमेश्वर आकर उसके साथ संगति करता है, मतलब उसके साथ वक्त बिताता है, उससे बातचीत करता है, उसके सपनों में आ जाता है, उसके दर्शन में आ जाता है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ है। प्रभु सबसे बातचीत नहीं करता है, ये मत सोचना। कईयों को तो पता नहीं प्रभु कैसे बात करता है। वो उससे करता है जिस पर उसका अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। सो इस चर्च पर प्रभु का अनुग्रह हुआ है। तभी तो आप मेरे को कहते हैं, मुझे आज ये दर्शन आया, मुझे आज ये दर्शन आया, और परमेश्वर ने मुझे ये दिखाया, क्योंकि आप पर प्रभु का अनुग्रह हुआ है। आप परमेश्वर आपसे बातें करेगा, आपके ऊपर आशीष उड़ेलेगा, आपको बेस्ट जगह देगा मेरे प्रियो, आपके संकटों को दूर कर देगा, आपकी प्रार्थना को सुनेगा मेरे प्रियो, आपको धन्य कहवाएगा लोगों के द्वारा, आपकी महिमा करवाएगा लोगों के द्वारा, क्योंकि उसकी कृपा, उसका अनुग्रह तुझ पर हुआ है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, और अगली बार मिलेंगे इसके दूसरे पार्ट के साथ। देखना मत भूलना। गॉड ब्लेस यू।